नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों छठी इंद्रिया के बारे में। मतलब इसको इंग्लिश में सिक्स्थ सेंस ऐसे कहा जाता है। ये जो शब्द है एक बार तो आपने ज़रूर अपने जीवन में सुना होगा। जिनको इसके बारे में डिटेल में समझो पता नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा खुलकर बताने की आज हम कोशिश करेंगे दोस्तों। जो छठा इंद्रिय है दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं एक अलग रूप में देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको इसके बारे में जैसे आगे कुछ होने वाला है या फिर ऐसी चीज़ जो नॉर्मल इंसान समझ नहीं सकता, उसको वो लोग थोड़े से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसकी कोई भी परिभाषा नहीं होती। मतलब उनको कोई आकर कहता है क्या, या फिर उनको पहले से जानकारी होती है क्या, कुछ डायरेक्टली इसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको उसके बारे में पता होता है। इसके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे, लेकिन पहले सवाल ये आता है दोस्तों कि ये छठा इंद्रिय है, मतलब पहले 5 जो इंद्रिय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये छठा इंद्रिय है तो पहले 5 इंद्रिय आखिर कौन से हैं और वो इंसान में होते हैं क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। तो जो पहले 5 इंद्रिय है वो जो मतलब जो मानसिक और शारीरिक तौर पर जो हेल्दी इंसान है उसमें 5 इंद्रियाँ ज़्यादातर मतलब पाई जाती है। और वो होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मतलब जैसे आँखों से देखना, अपने मतलब नाक से गंध लेना, बाद में मुंह से मतलब बोलना और मुंह से खाना, इसको इन दोनों को भी उस तरीके से देखा जाता है। और कान से सुनना। तो इस तरीके से ये 5 इंद्रियां इंसान की कही जाती है, जिसके द्वारा वो इमोशन मतलब इसको प्रकट करता है या फिर जिस तरीके से वो खाने का आस्वाद लेता है। तो इस तरीके से इनको 5 इंद्रियां हम कह सकते हैं। और बाद में इन सारी चीज़ों के अलावा दोस्तों और भी एक मतलब इंद्रियाँ होती है कुछ लोगों में, और उसको वो लोग मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहा जाएगा छठा इंद्रिय। ऐसी जो छठी इंद्रिया है दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि जो जानवर वगैरह होते हैं उनमें ऐसी जो इंद्रिया होती है इसका बहुत ज़्यादा कभी कभी विकास होता है। जैसे मैं आपको मेरी ही कहानी कहता हूँ कि 26 जुलाई में मुंबई में बहुत ज़्यादा पानी आया था। और उस वक्त मैं तो मतलब गांव में उसी साल मतलब आया था, मुंबई छोड़कर हम आए थे। लेकिन वहाँ पर जो हमारे रिलेटिव वगैरह थे दोस्तों, उन्होंने ये कहा था कि कुछ मतलब वो जो पानी आया था उसके पहले कुछ मतलब उन्होंने कुछ जानवरों को एक अलग दिशा में मतलब एक कुछ अलग तरीके से करने की मतलब देखा। उन्होंने मतलब कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, जैसे कुत्ते हो या फिर और भी जो जानवर थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे पंछी भी जो थे वो वहाँ से उड़कर किसी और जगह पर गए थे। मतलब उनको कहीं ना कहीं सब लोग यही बोल रहे थे कि उनको शायद पहले से पता होगा। और भी जो मतलब गाय वगैरह होती है तो वहाँ पे तबेले में वगैरह होती है दूध के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों वो भी एक अलग तरीके से चीख रही थी। तो मतलब उनको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनको शायद पहले से ये सारी चीज़ें पता होती है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। तो इस तरीके से मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनमें कुछ छठी जो इंद्रिया है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और इसके बारे में छठी जो इंद्रिया है दोस्तों, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे जो लोग हैं उनको आगे क्या होने वाला है, या फिर अगर उनके साथ कोई इंसान कुछ बात कर रहा है समझो, तो वो इंसान असल में कैसा है। कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने कुछ मतलब ऐसे बातें लाते हैं दोस्तों कि आप ये करिए वो करिए। तो ऐसे समय में अगर वो कुछ बात कह रहे और उसमें अगर कुछ मतलब गलती हुई या फिर उसमें कुछ बुरी चीज़ हो, तो ऐसे वक्त में ऐसे जो लोग हैं वो फटक से कैच कर लेते हैं। क्योंकि मेरे एक पहचान की दीदी है, तो उसने मुझे एक बार ऐसे बोला था कि उनके सामने ऐसा ही कोई एक इंसान आया और उनको वो बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, इनके माता पिता से भी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन इसको पता था कि वो एक इंसान जो है वो बस बोल रहा है लेकिन अच्छा नहीं है। तो वो भी मुझे वही बोल रही थी कि मुझे पता नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी मेरे मन में ही कहीं ना कहीं बात आई कि इसके साथ ज़्यादा मतलब रिश्ता रखना अच्छा नहीं है, इसके साथ मतलब कुछ भी ऐसे हम थोड़ा सा दूरी रहे तो अच्छा है। तो ऐसी जो बात है बहुत लोगों के साथ होती है, इसको हम छठी इंद्रिया कह सकते हैं। इसका भी विरोध करने वाले बहुत लोग हैं दोस्तों कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और बहुत बार ऐसे अगर किसी को लग रहा है तो वो इत्तेफाक हो सकता है। कुछ बातें दोस्तों ऐसी होती है जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ऑटोमेटिक राइटिंग हो, ऐसी जो बातें हैं वो हर एक इंसान कह सकता है कि इसको मतलब हम बोलते हैं ना कि साइंटिफिकली प्रूव करना इम्पॉसिबल है, ऐसी बातें है ये। इसलिए यहाँ पर मतलब वो चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। साइंटिफिकली बहुत सारी बातें मतलब प्रूव नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन वो चीज़ है ही कि नहीं क्या, ऐसे हम ज़रा भी नहीं कह सकते। कुछ बातें जो मतलब हमारे दिल से जुड़ी होती है, जहाँ पर 2 और 2 करके मतलब 4, इस तरीके से हम यकीन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बैनविच जी ने मतलब एक ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने एक लड़की का किया था कि जो पहले इजिप्ट ज़रा भी नहीं गई थी, और कहीं ना कहीं उसको इजिप्ट का अपना जीवन याद आया और वहाँ की जो रूढ़ी परंपराएं हैं उसको उसने मतलब बातें कही। और जब ब्रायन जी ने उसमें मतलब जब सर्फिंग किया नेट पर, और तब उनको ये पता चला कि उसने पूरी तरीके से सही बात कही है। अब इसको साइंटिफिकली प्रूफ करना वगैरह कौन कैसे कर सकता है। देखिए मतलब वो उस जीवन में सच में जन्म ही ले रही थी कि उसको फ़ोटो चाहिए क्या, मतलब ऐसी बातें हैं। ऐसे
इसलिए मैं आपको बोला कि 2 और 2 4 मतलब जैसे उस लड़की जो कह रही है बात वही उन्होंने इंटरनेट पर देखी, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हो सकती है। मतलब ये जो बातें हैं दोस्तों वो डायरेक्टली हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं एक एहसास की बातें होती है। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिनको आगे का थोड़ा बहुत कुछ पता होता है, कि जिनको आगे की थोड़ी बहुत मतलब दृष्टि होती है। जैसे टाइटैनिक डूब गया था तब कुछ लोगों ने ऐसे भी दावे किए थे कि जैसे उनको कुछ बातें पहले से ही पता थी, जैसे कुछ लोगों के सपने में भी वो बात आई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये बात बाद में कितने मतलब लोगों ने उन पर गंभीरता से देखा पता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे 4 लोगों ने कुछ बातें कही तो ये लोग भी बोलेंगे कि हाँ हमें भी दिखा था वगैरह। तो पूरे तरीके से यकीन भी करना कभी कभी हम जैसे लोगों को भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते दोस्तों। जैसे मतलब हो ही नहीं, ऐसी होती ही नहीं बात, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। लेकिन जो मतलब दुनिया हमें दिखती है दोस्तों, इसके परे भी कहीं ना कहीं दुनिया मौजूद है और कुछ लोग इसको समझ पाते हैं, हम जैसे लोग उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमें मतलब यही सिखाती है कि जो दुनिया है इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको समझना, उससे कुछ सीखना, ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।